आतंकी ऑपरेशन में कर्नल मेजर डीएसपी की शहादत से पूरा देश शोक में डूबा हुआ है। लोग गमशुदा हैं, गुस्सा भी भारी देखा जा रहा है। शहीद कर्नल के घर पंचकुला में घर पर मातम पसरा हुआ है। बाहर लोगों का हुजूम है। कुछ ऐसा ही शहीद मेजर के शहर पानीपत में है। बहन का रो रो कर बुरा हाल है। जम्मू कश्मीर में आतंकियों के साथ 2 मुठभेड़ों में 3 अफसर और 1 जवान शहीद हो गया। अनंतनाग में कर्नल, 1 मेजर और 1 डीएसपी आतंकवादी ऑपरेशन में शहीद हो गए। अनंतनाग में बुधवार को आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर उस वक्त गोली चला दी जब वो सर्च ऑपरेशन चला रहे थे। यहां मुठभेड़ अब भी जारी है। तस्वीरें 3 शहर, उन 3 जवान अफसरों की जिनकी शहादत से पूरा देश सन्न है। पानीपत, पंचकुला, बडगाम, यहां पर मातम पसरा हुआ है। घर वालों को अब भी यकीन नहीं हो रहा है कि उन्होंने अपने बेटे को खो दिया है। किसी ने भाई खो दिया, किसी ने बेटा, किसी ने पति, और ऐसे में ये शहादत सबकी आंखों को नम कर रही है। रवि कुमार राइफलमैन, हुमायूं भट्ट डीएसपी, कर्नल मनप्रीत सिंह, मेजर आशीष धोनेक, हर तरफ गम है, गुस्सा है तो गर्व भी है। कोकरनाग में शहीद हुए जम्मू कश्मीर पुलिस के जाबाज डीएसपी हुमायूं भट्ट का बड़गाम हुमहामा में जनाजा निकला तो हुजूम उमड़ पड़ा। क्या बुजुर्ग और क्या जवान, हर शख्स शहीद डीएसपी हुमायूं भट्ट के जनाजे को कंधा देकर मानो वो उन्हें ये एहसास कराना चाहता था कि वतन की सुरक्षा बोझ कितना बड़ा होता है। ये जवान इस वक्त हम सब इसको जानते हैं, आइन जवानी। जाबाज हुमायूं भट्ट आवाम की सुरक्षा का बोझ अपने सीने पर लेकर धरती माँ के अंतस में समा गए। हुमायूं भट्ट को ये पता है कि उन्होंने जिस कर्तव्य पथ पर चलकर अलविदा कहा है वो उनके परिवार के लिए फख्र का हिस्सा है। आधी रात को दुआओं के लिए उठे ये हजारों हाथ और फातिहा पढ़ते लोग इस बात की तस्दीक हैं। शहीद डीएसपी हुमायूं भट्ट का पार्थिव शरीर बीती रात जिस वक्त बड़गाम में उनके घर गया, माहौल बेहद गमगीन हो उठा। परिजनों को उनकी शहादत पर फख्र था, लेकिन जाबाज लाडला इस तरह अचानक रुखसत हो जाएगा इसका एहसास नहीं था। घर की महिलाएं बिलख उठी, उनके आंसू संभाले नहीं जा रहे थे। आतंकियों की कायरता पर आंख नम थी, लेकिन लाडले की जाबाजी पर सिर फख्र से ऊंचा था। अनंतनाग में शहीद हुए कर्नल मनप्रीत सिंह के घर पंचकुला में सन्नाटा पसरा है। किसी को समझ नहीं आ रहा है कि ये क्या हो गया। पंचकुला के इस घर में उनकी पत्नी जगमीत ग्रेवाल, बहन और जीजा मौजूद हैं। परिवार के साथ अंदर जाएं तो यहाँ पे अब आस पड़ोस के जो जितने लोग हैं वो आए हैं यहाँ पे दुख जताने के लिए। तो दुखों का पहाड़ टूट चुका है, सब सदमे में है। खास तौर पे 2014 में कर्नल मनप्रीत है, उनके मृत्यु हुई थी, लेकिन फौज में उनका बेटा गया था। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे जिस तरह से परिवार में एक गमगीन माहौल है। पत्नी को काफी वक्त तक बताया नहीं गया कि मेजर साहब नहीं रहे। किसी को हिम्मत नहीं हो रही थी कि ये खबर उन्हें कैसे दी जाए। कोई सेना में जाता है, ऑपरेशंस होते हैं, वो काफी साल से थे, आप बता रहे हैं 4 साल वहाँ पे पोस्टेड थे, तो कुछ ऑपरेशंस के बारे में या कुछ बात डिस्कस करते थे, ज्यादा नहीं बताते थे कि हम ऐसे ऑपरेशंस पे जाते हैं। और हमें भी इतना वो नहीं होता था कि ऐसे लगता था कि चलो बाकी आर्मी है साथ में ये करते हैं, और एक ज्यादा वो नहीं होता था कि ऐसा भी हो जाएगा। आप लोग गांव से हैं, परिवार से? मैं मामा है। आप मामा हैं। आज कितना फक्र होता है कि देश के लिए उन्होंने अपनी जान दी, शहादत दी। बहुत कुछ नहीं कह सकता। अनंतनाग मुठभेड़ में मेजर आशीष धोनचक भी शहीद हुए।
हरियाणा के पानीपत के रहने वाले आशीष की 2 साल की बेटी है। 3 बहनों में वो इकलौता भाई था। अब घर में मातम है तो गर्व और गुस्सा भी है। मेजर आशीष की 2 साल पहले ही मेरठ से जम्मू में पोस्टिंग हुई थी। बड़गाम से अशरफ वानी, पंचकुला से मंजीत सहगल के साथ सुनील जी भट्ट, राजौरी, आज तक।